अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो बहुत ही अच्छा दही बनाने से मुतल्लिक है। ये दही ऐसा बनेगा कि आप नेस्ले का दही भूल जाएंगी और खालिस दूध का भी होगा। ये वीडियो घरेलू ख़वातीन और ख़ासकर उनके लिए जिनके घर में दही का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एक तोहफ़ा है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अगर बहुत ही अच्छा दही बने तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और ख़वातीन भी इस्तेफ़ादा करें। दही बनाने में कुछ बातें कॉमन हैं और कुछ मौसम के हिसाब से थोड़ी सी तब्दील होती हैं। मसलन दूध कितना गर्म हो और खट्टे की मिकदार कितनी हो, इसका ताल्लुक़ मौसम से है। मसलन अगर गर्मियाँ हैं तो दूध रूम टेम्परेचर के मुताबिक या फिर नीम गर्म हो, बिल्कुल हल्का सा गर्म। और अगर मौसम दरमियाना है तो दूध नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो। और अगर सर्दियाँ हैं तो दूध उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, यानी थोड़ा सा तेज़ गर्म हो। और दूसरी बात, दूध में खट्टे की मिकदार कितनी हो। अगर गर्मियाँ हैं तो बिल्कुल कम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाय का चम्मच तकरीबन 1/8 यानी 8वां हिस्सा, बहुत ही कम। और अगर दरमियाना मौसम है तो तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और अगर सर्दियां हैं तो तकरीबन पौना या 1 चाय का चम्मच खट्टे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम कॉमन बातों की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात कि जब दूध बॉयल करें तो इलायची नहीं डालनी, यानी जिस दूध से दही बनाना है उसमें इलायची बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। और दूसरी बात, अगर दूध खालिस है तो बहुत खूब, 1-2 बॉयल ही काफ़ी हैं। और अगर पानी मिला है या पतला है तो उसे चंद बॉयल देकर खालिस दूध जितना गाढ़ा ज़रूर कर लें। और तीसरी बात, जब दूध दही बनाने के लिए बाउल में डालें तो दूध के ऊपर आने वाली बालाई भी साथ डाल लें तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर इस दूध को ऊपर नीचे करें, जैसा कि आप देख सकती हैं। इससे दूध के ऊपर थोड़ी सी झाग सी आ जाएगी। अब दूध बॉयल होने के बाद जब आपने उससे सीज़न के अकॉर्डिंग गर्म करके आपने उसे इसमें बॉल में डाल लिया, अब जिस तरह आपको बताया कि उसके मुताबिक वो गर्म है। अब मरहला खट्टा लगाने का आता है। तो ये देखा जाएगा कि जिस दही से खट्टा लगा रहे हैं वो जायके में तेज़ खट्टा है या कम खट्टा है। अगर कम खट्टा है तो इन्हीं बताए गए तरीक़ों पर अमल करेंगी। सीज़न के अकॉर्डिंग गर्मियों में कम और सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी। और अगर दही तेज़ खट्टा है तो इस दही को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगी, बल्कि इस दही में थोड़ा सा पानी डालकर उसे पतला लस्सी की तरह करेंगी, जैसा कि आप देख सकती हैं। फिर इस लस्सी से यानी पतले दही से दूध को खट्टा लगाएंगी। ये उसूल है कि जिस दही से आप खट्टा लगा रही हैं उसका जायका अगर तेज़ खट्टा है तो बनने वाला दही भी खट्टा होगा, और अगर वो कम खट्टा है तो बनने वाला दही भी कम खट्टा होगा। तो अगर आप तेज़ खट्टे दही से बना रही हैं तो उसके लिए ये कि आप उसे अगर पतला कर लेती हैं थोड़ा सा पानी डाल के, और उससे अगर आप खट्टा लगाती हैं तो आपका दही ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, उससे काफ़ी कम खट्टा होगा ज़रूर, लेकिन कम, बहुत कम। खट्टा लगाने के बाद दूध को रूम टेम्परेचर पर रख दें, किचन में कहीं भी। मैं तो माइक्रोवेव में रख देती हूँ। ऐसा इसलिए कि माइक्रोवेव के अंदर टेम्परेचर ठीक रहता है। पहले दौर में लोग आटे के ड्रम में भी रख देते थे, लेकिन आप जहाँ मुनासिब समझें आप रख लें, लेकिन एसी रूम में नहीं रखिएगा। दूध से दही बनने के लिए दरकार वक्त गर्मियों में 3 से 4 घंटे और दरमियाने मौसम में 3.5 से 4.5 घंटे और या 5 घंटे लगते हैं, और सर्दियों में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, यानी इस टाइम में दूध से दही बन जाता है। ये सब होने के बाद अगला स्टेप बहुत अहम है, जो कि दही की जान है। वो ये कि मौसम कोई भी हो, जब आप देखें कि दही जम चुका है, यानी
दूध से दही बन गया है, जैसे ही आप ये समझते हैं कि जैसे वो दूध से दही बनता है, फ़ौरन उसे फ्रीज़र में रखें। इसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटा उसे वहाँ रखने के बाद फ्रीज़र में फिर उसे आप फ्रिज में रख दें। इतना मज़े का दही बनेगा कि आप खुद हैरान होगी। अब ये जान लें कि दही ज़्यादा खट्टा क्यों होता है। इसकी 2 वजूहात होती हैं। पहली वजह ये है कि जिस दही से दूध को खट्टा लगाया गया है, वो जायके में ज़्यादा खट्टा था। इसलिए आपको तरीका बता दिया गया है कि अगर आपके पास ऐसा दही आए जो जायके में तेज़ खट्टा हो, तो दही में थोड़ा सा पानी डालकर लस्सी की तरह बना लें, पतला करें और उस दही से अब जब आप खट्टा लगाएंगे उस लस्सी से, तो उससे ये होगा कि आपका जो बनने वाला दही है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप दूध से दही बनाने लगे तो जो आपने खुद दही बनाया था उसी में से थोड़ा सा खट्टे के लिए रख दें। तो दूसरे तीसरे दिन जब आप ऐसा करेंगी तो 2-3 दिन के बाद जो आपके पास दही बनेगा वो इतना मज़े का होगा कि बहुत ही टेस्टी और क्रीमी कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। दही के खट्टा होने की दूसरी वजह यह है कि जब दूध से दही बनता है तो दही बनने के बाद जितनी देर वो उस गर्म माहौल में रहेगा वो मज़ीद खट्टा होता चला जाएगा। इसलिए आपसे कहा है कि जैसे ही वो जमे फ़ौरन ही आप उसे फ्रीज़र में रखें ताकि वो ठंडा हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करती और गर्म माहौल में रहता है, ना सिर्फ ये कि वो खट्टा होता जाएगा बल्कि साथ ही वो पानी भी छोड़ता जाएगा। तो अगर आप उसे फ्रीज़र में रख देंगी तो ना तो वो पानी छोड़ेगा और ना ही ज़्यादा खट्टा होगा, बहुत मज़े का और क्रीमी दही बनेगा और लुक भी बहुत अच्छी होगी, जायका भी बहुत अच्छा होगा। एक बार और नोट कीजिएगा कि सर्दियों में अगर आपने थोड़े से तेज़ गर्म दूध में, जैसा मैंने बताया, आपने खट्टा लगाकर उसे आपने शेल्फ पर रख दिया या ऐसी जगह पर जहाँ के ठंड है, सर्दी के असरात आ रहे हैं, ठंड आ रही है, तो दूध जो आपने गर्म किया था, गर्म रखा था, वो थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाएगा और ठंडे दूध का दही नहीं बनता, क्योंकि सर्दी की वजह से जब दूध ठंडा हो जाएगा तो उससे दही नहीं बनेगा। इसलिए मैं तो इसे अवन में रखना इसलिए प्रेफर करती हूँ कि अवन के अंदर सर्दी गर्मी का असर नहीं होगा और आपको जो आपने दही रखा है उससे मुनासिब टेम्परेचर मिलेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर इस हवाले से मज़ीद कुछ जानना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।